प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय न्यायालय में खाली सीटों को लेके 3 भर्तियों के लीडर संघर्ष कर रहे थे। आज 2 भर्तियों के लीडर उस संघर्ष को विराम लगा चुके हैं, जो मुझे जानकारी मिला है। 2018 AB के ग्रुप एडमिन लीडर विपुल मलिक भाई, विकास भाई खाली सीटों को लेके वो लड़ाई अब आगे नहीं लड़ेंगे, जो मुझे ग्रुप एडमिनों के स्टेटमेंट या आईडीओ के द्वारा जानकारी मिला है। अब वो क्यों नहीं लड़ेंगे, ये उनकी मर्जी है। हर इंसान स्वतंत्र है। अब बात आता है 2015 भर्ती का, जिसमें 2 टीमें कार्य कर रहे हैं, संघर्ष समिति और हमारा टीम। संघर्ष समिति के द्वारा अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पा टप्पड़ी नहीं कर सकते हैं। लगातार जब से हमारा आपका केस डिसमिस हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कई अधिवक्ताओं से केस को लेके विशेष चर्चा हुआ है। क्या न्यायालय से हमारे लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं है। उच्च न्यायालय से भी कोशिश किया गया या लखनऊ खंडपीठ से। यहाँ खासकर खाली सीटों को लेके जरा सा भी गुंजाइश नहीं है। उसका मेन कारण है सर्वोच्च न्यायालय में हमारा आपका एसएलपी दाखिल होने के नाते, वहां से मामला डिसमिस होने के नाते। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं तमाम ग्रुपों में 147 का खाली सीटों का जिक्र हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है और ना हम इस पे कोई टिप्पा टप्पड़ी करना चाहते हैं। हर इंसान स्वतंत्र है। क्या 147 के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन लागू हो सकता है? क्या 147 जो सीटें खाली है वो मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से ही खाली है कि नहीं खाली है? या तो मेडिकल एब्सेंट या कैरेक्टर वेरिफिकेशन से खाली है तो सीधे रूल में रूल 15G रूल 15F लागू होता है, जिसमें बची हुई सीटों को कैरी फॉरवर्ड। क्या इस रूल को इग्नोर करके ऑर्डर दिया जा सकता है 147 का? अब किस दिमाग से कौन क्या सोच रहा है, मुझे नहीं पता है। ये तो 147 के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन लागू हो सकता है, तो 3528 के लिए लागू नहीं हो सकता है। अब मैं किसी पे टिप्पा टप्पड़ी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए जो विकल्प चुना जाए उससे हमें कुछ राहत मिले, वही विकल्प चुना जाना चाहिए। इसलिए न्यायालय से, खासकर खंडपीठ लखनऊ या उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कहीं भी कुछ राहत मिलने का आसरा नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय विमर्श लेने के बाद ये नतीजा निकला है। 3528 का ही पार्ट 147 है और 34,716 का ही बचा हुआ पार्ट 147 है। जो रूल उसमें प्रोवाइड किया गया है वही रूल इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। और खासकर माननीय न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ से इस रूल के रहते नो वेटिंग लिस्ट प्रोविजन के वजह से यहाँ से हमें आपको किसी को राहत नहीं मिल सकता है। बाकी कौन क्या कहता है इस पे हमें कोई टिप्पा टप्पड़ी नहीं है। हर इंसान स्वतंत्र है, समझदार है। अब इस वैकेंसी में जब तो कुछ हो सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे थ्रू हो। तमाम महान भाव हैं, कोई आगे बढ़ के कार्य कर सकता है।
इसमें हमें कोई समस्या नहीं, बस सफलता मिलना चाहिए। ठीक, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपको बताया है, एक रीट पेंडिंग है। उस रीट पे हम आप जोखिम ले सकते हैं, शायद हमें कुछ लाभ मिल जाए। हम आप तो लगातार 4 वर्षों से नुकसान को सहते हुए आए हैं और परिणाम कुछ नहीं मिला है, लेकिन एक लास्ट प्रयास, एक लास्ट कोशिश वही कर सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा न्यायालय में कोई भी रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल होगा, लार्जर बेंच नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां से कोई राहत नहीं मिलेगा। या तो कुछ आशा है तो जो पेंडिंग है उस पर हम अप्रैल में 4-5 अप्रैल से प्रक्रिया कर सकते हैं और 10 से 12 तक बहस करा सकते हैं। जब तो हमें राहत मिला तो आगे हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, जो भी ऑप्शन होगा वो हम करेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय से हम कुछ नहीं करने वाले हैं और मुझे पता है, यह सबको पता है कि जो रूल है उस रूल के हिसाब से, खासकर हाई कोर्ट से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाकी वकील हैं, पैसा दोगे तो रीट फाइल करेंगे, चाहे आप 147 के लिए जाएं या 3528 के लिए जाएं या 2846 के लिए जाएं, वो तो करेंगे। ठीक, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दूसरे डेट में लगा तुरंत उड़ जाएगा। नो वेटिंग लिस्ट प्रोविजन, द रूल 15G, रूल 15F, इस रूल के रहते हमें हाई कोर्ट से कुछ राहत नहीं मिलने वाला। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के लिए हमने आपको बता दिया कि एक रीट है, उस पर हम कोशिश कर सकते हैं। सबकी, चाहे वो संघर्ष समिति, संघर्षशील, हर ग्रुप के लीडर, याची, सबकी सहमति रहेगा तब उस पर कार्य किया जाएगा। 3-4 तारीख से जब पूर्ण रूप से फिजिकल हेयरिंग चालू हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गया। न्यायालय से एक विकल्प है, उसके बाद कोई विकल्प नहीं, और ना किसी और विकल्प पे मैं काम करूंगा। बाकी सब लोग हैं, स्वतंत्र हैं, जहां जिसको कार्य करना हो करें, क्योंकि और कहीं से 1% लाभ नहीं मिल सकता। 100% मैं कह रहा हूं, या तो मिल सकता है तो यहां हमें 50-50% का चांस है पेंडिंग रीट पे बहस करा के। यहां भी 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता है, 50% चांस है। अब बात आता है धरना को लेके, तीसरा जो पॉइंट है। धरना से जहां तक मुझे नॉलेज है, सरकार के विरोध में जाके हम धरना देते हैं, नारेबाजी करते हैं, वहां से सिर्फ हमको आश्वासन मिलेगा, जमीनी स्तर पे, धरातल पे कुछ भी कार्य नहीं दिखेगा। सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो धरना देना, जैसे 2, 4, 6, 10 लोगों के द्वारा ग्रुप में तमाम बयानबाजी, तमाम ग्रुपबाजी किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मेरे एक आइडियो से 200, 400, 500, 800 लड़के जाएंगे, जिनका 1000, 1500, 2000 खर्च होगा और उसका परिणाम 0 आए इस बेरोजगारी में, ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वहां मेरी जवाबदेही रहेगा। मुझे अधिकारी से बात करना होगा कि क्या आपका उद्देश्य है, किस लिए आए हैं। तो यही कहेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हार के आए हैं और हमको सीटें भर लिया जाए। एक जनरली सी बात है, हमारा रूल, जेल वार्डर का रूल, 2018A का रूल, 2018B का रूल और SI भर्ती का रूल, सब में मेडिकल अब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन सेम रूल है, रूल 15 जो रूल 15F। एक वैकेंसी को सरकार भरने का आदेश देता है तो सारे भर्तियां के अभ्यर्थी लखनऊ जाम कर देंगे, सबको उनको देना पड़ेगा। इसलिए अगला कदम जो भी सरकार उठाएगा बहुत सोच समझ के उठाएगा। हम एक प्रयास कर सकते हैं, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, MLA के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए हम अपना एक कोई लेटर, वहाँ कोई ज्ञापन पहुंचाएं, मर्सी के रूप में, दया के रूप में, ये सीटें हमारा भरा जाए। और
कोशिश करें, लगातार करें, 2 दिन 4 दिन 6 दिन लखनऊ, कोई लखनऊ में करे, कोई नोएडा में पंकज जी के जाके, कोई और कहाँ, जहाँ भी हमें, जैसे लखनऊ में तमाम मंत्री विधायक हैं उनके यहाँ जाके ज्ञापन दें। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं शांति ढंग से। बाकी धरने से कोई भी लाभ नहीं है। और मेरे वजह से काफ़ी हजारों याची भाई बहन परेशान हों, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ये उनकी इच्छा। मैं आज एडिशनल एसपी हजरतगंज से बात किया हूँ, हेडक्वार्टर बात किया हूँ, सब कुछ, और मंत्री जी से भी बात किया हूँ। तो तमाम जगह बात करने के बाद जो भी निर्णय निकला है, धरने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। अब हर जगह कोई नोएडा जाए, कोई लखनऊ रहे, कोई, इसके लिए हम आगे, आप जब तो लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक टीम, क्या 3 से 4 टीम नियुक्त कर सकते हैं कि कोई टीम लखनऊ जाए, कोई इलाहाबाद जाए, कोई, मतलब जहां भी हमें आशा लगे कि अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना, ज्ञापन पहुंचाना, या अपॉइंटमेंट के लिए जहां भी हमें आशा लगे हम प्रयास कर सकते हैं। और जब तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो हर स्तर पे कार्य करना होगा। न्यायालय में भी हमें अपना कोशिश करना होगा, और इस जो भी हम टीम के द्वारा बता रहे हैं इस पे भी कार्य करना होगा। सबको 4 से 5 टीम बना के हर जगह जाना आना करना होगा। हाँ, इसके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी और लगभग 20 से 25 अभ्यर्थियों का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए सब लोग विचार विमर्श करके आगे कार्य बढ़ाया जा सकता है। ये तो इस भर्ती को आगे ले जाना है, अंत तक लड़ाई लड़ना है, तो हमें प्रयास करना ही होगा। अन्य भर्तियों से हमें अलग इसलिए है क्योंकि हमारा कई बार कट ऑफ अप डाउन हुआ है, घटाया बढ़ाया गया है। इसलिए हम जब तो लड़ाई अंत तक लड़ते हैं तो हो सकता है कि हमें मंजिल जरूर मिले। ये चीज़ें हैं, भर्ती को आगे हमें बढ़ाना है कि विराम करना है। 1 से 2 दिन का और मौका है हमारे पास। 2 भर्तियों को विराम लग चुके हैं, बस हमारी भर्तियों का लगना बाकी है। अब आगे आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ ग्रुप में धरना को लेके नहीं, आप अपना विचार प्रकट करिए। 2 दिन और समय है, 1 तारीख को डिसाइड कर लिया जाएगा कि आगे विराम लगाना है कि आगे बढ़ना है। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता न्यायालय में पेंडिंग रीट पे बहस कराना, दूसरा हमें जागरूक होना होगा। हर मंत्री विधायक एमएलए या जहां भी हमें आशा लगे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रयास करना होगा, अपनी बात को पहुंचाने के लिए प्रयास करना होगा। 2 ऑप्शन है, इसके बजाय कोई ऑप्शन नहीं है, और 2 ही ऑप्शन पे काम किया जाएगा। तीसरा किसी भी ऑप्शन पे काम नहीं किया जाएगा। ना तो हाई कोर्ट से कोई लड़ाई लड़ा जाएगा, चाहे वो 147 की जिक्र कर रहा हूँ, ये कोई बुनियाद नहीं है, इसलिए इस पे कोई भी हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। तमाम अभ्यर्थियों का लगातार फ़ोन आ रहा है इसको लेके। हम ना तो समय बेकार कर सकते हैं आप, और ना पैसा बेकार कर सकते हैं। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में एक ऑप्शन है, उस पर कार्य किया जा सकता है, सबकी जब तो सहमति रही, और एक हर नेता विधायक से टीम गठित करके सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी देकर कार्य करना होगा। तीसरा और कोई कार्य नहीं किया जाएगा, और ना ग्रुप में अनावश्यक मैसेज कीजिए। 2 दिन का और समय है, ये मेरा लास्ट आइडियो है। जब तो सबकी सहमति रही तो 1 अप्रैल को डिसाइड किया जाएगा कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए या 2018 AB के तरह समाप्त किया जाए। बहुत मजबूर हूँ क्योंकि लगातार 8 दिनों से मैं न्यायालय में तमाम अधिवक्ता से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया हूँ। एक ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय में
दूसरा, हम ज़मीनी स्तर पे हर बड़े नेता से संपर्क करके अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। धरना तभी हम दे सकते हैं जब हमारा रीट एक्सेप्ट हो जाएगा, पेंडिंग में रहेगा, एक्सेप्ट होके नोटिस हो जाएगा, तब हम अपनी बात को मनाने के लिए धरना का विकल्प चुन सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तब हमारे लिए अधिकारियों के सामने कहने के लिए वाक्य भी रहेगा और हम अपना पक्ष भी रख सकेंगे। बाकी 1 अप्रैल को डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करें। चाहे वो संघर्ष समिति के भी भाई हों, लीडर हों, वो अपना विचार दें, और जो भी हमारे टीम के सदस्य हैं, याची हैं, वो अपना विचार दें कि आगे हमें क्या करना है। ध्यान रहे 31 मार्च तक 1 तारीख को डिसाइड किया जाएगा कि इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए या समाप्त किया जाए। या तो मैं गलत हूँ या आपको गलत लग रहा हूँ तो ज़रूर हमें आप बाहर कर दीजिए। तमाम नेता हैं आजकल, उनको ही लेकर आप आगे लड़ाई बढ़ें। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। बस इस लड़ाई को आगे अंत तक लड़ना ज़रूरी है, जिससे भविष्य में हम ये ना सोचें कि ये कर दिए होते तो शायद मिल गया होता। बाकी आप समझदार हैं, ये मेरा आखिरी वीडियो है। या तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा तो 1 तारीख से आगे बढ़ेगा, वरना विराम लग जाएगा। तमाम लीडर हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। मेरा कोई ये पेशा नहीं है, मेरा ये कोई धंधा नहीं है। मैं इस लड़ाई को इसलिए लड़ा मेहनत से, ईमानदारी से, तन मन धन से, तमाम चुनौती को स्वीकार करते हुए कि मैं परिणाम दे सकूं, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। इससे मैं बहुत दुखित हूं। तमाम हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने समय दिया, लगातार 3-4 साल तक पैसा खर्च किया, उन्हें हम कोई मंजिल नहीं दे पाए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कष्ट जरूर आपको होगा, हमको भी है, हमारे लिए भी कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या करूं, जीना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। दुखित हूं, इस 4 वर्षों में आपने 2000, 4000, 5000 पैसे भी खर्च किए, समय दिए, लगातार आप इसके प्रति लगे भी रहे, हर चुनौतियों के साथ आप सहयोग दिए, लेकिन परिणाम मैं नहीं दे पाया। इसके लिए मैं बहुत दुखित हूँ और आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जब तो कोई कष्ट हुआ होगा तो क्षमा चाहता हूँ। इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए या समाप्त किया जाए, आप लोग 31 मार्च तक हर हाल में ग्रुपों में जानकारी दीजिए। जब तो लड़ना है तो भी बताइए या समाप्त करना है तो भी बताइए, जिससे तमाम लोग इस भर्ती के आस में बैठे हैं आगे क्या किया जाए। सबको अपना आगे का भविष्य देखने का अलग तरह से मौका मिले, क्या किसको क्या करना है। इसलिए इसी में फंसा रहा जाए हम लोग तो ठीक नहीं है। जब तो लड़ाई लड़ना है तो लगभग 1 महीना 15 दिन की बची हुई है, इसमें एक बार और प्रयास किया जाए, और नहीं लड़ना है तो समाप्त किया जाए। बाकी एक बार पुनः हम फिर क्षमा मांगते हैं, जब तो हमसे कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं जाने अनजाने में। 31 मार्च तक आप लोग सब कुछ बता दीजिएगा। 2 ऑप्शन है, एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन हर एमएलए, विधायक, नेता एक टीम गठित करके, कई टीम हर जगह जाके अपना विज्ञापन दें, अपनी समस्या बताएं, सरकार से तक पहुंचाएं, और कोशिश किया जाए कि अपॉइंटमेंट लेके शांति ढंग से वार्ता हो सके, अपनी समस्या को मुख्यमंत्री जी को बताया जाए। तो इसके लिए आगे क्या करना है 1 तारीख को निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 1 तारीख तक आप लोग अपना अपना निर्णय दीजिए। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद। ऑडियो लंबा है, क्षमा चाहते हैं।